नमस्कार, समाचारवाचक.com के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिका ईरान जंग खत्म, तय तारीख से एक दिन पहले समझौता। दोनों प्रेसिडेंट ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साय पैलेस में इससे जुड़े एमओयू पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद रहे। डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप वर्साय पैलेस से बाहर निकले। इस दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा, डील साइन हो गई है। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। और अब बात करते हैं देश के कुछ बड़ी खबरों की। चंदा चोरी के जांच के बीच अयोध्या पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे से पहले एक प्रशासनिक फैसले के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अयोध्या प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के दौरे के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की जगह उनके प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल शुक्रवार को अयोध्या दौरा है। चंदा चोरी के मामले की जांच के बीच इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चंपत राय की बजाय उनके प्रतिनिधि को शामिल करने की बात कही गई है। यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ होने वाले कार्यक्रमों और मंच पर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व कोई और करता दिखाई देगा। देश में सस्ता होगा डीजल पेट्रोल। ईरान और अमेरिका के बीच डील होने के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन क्या इसके बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएंगी? इसे लेकर सरकार की ओर से बयान आया है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर फ्यूल के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते। केंद्रीय मंत्री ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इसमें कई फैक्टर शामिल होते हैं, जिनमें सस्ता कच्चा तेल भारत पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने हाल में फ्यूल प्राइस में हुई बढ़ोतरी पर कहा कि प्रति लीटर करीब ₹3.94 की बढ़ोतरी का असर पड़ा है, लेकिन केवल ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमत घटने के आधार पर इसे तत्काल वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा, कच्चा सस्ता तेल भारत तक होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पहुंचता है। वहां जहाजों की आवाजाही अधिक रहने के कारण इसमें समय लगता है, इसलिए स्थिति सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। और अब रुक करते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों का। मिशन 2028 की बड़ी तैयारी। 20 जून से कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अभनपुर में 20 से 29 जून तक कांग्रेस के 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में प्रशिक्षण देकर धार देने जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी 21 जून को नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शिविर में ट्रेनिंग देंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। जिलाध्यक्षों को मैदान पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। साथ ही संगठन, फील्ड विजिट और सामाजिक राजनीतिक एक्टिविटी पर भी ट्रेनिंग देंगे। राहुल गांधी के रायपुर प्रवास पर मंत्री केदार कश्यप का विवादित बयान। कहा, कांग्रेस दारू से चरण धोकर करे स्वागत। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के 21 जून को रायपुर में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी के लंबे समय बाद हो रहे छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने कांग्रेसियों से राहुल गांधी का स्वागत दारू से पैर धोकर करने की बात कही है। मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस अपने आका को खुश करने के लिए बहुत सारे नवाचार करती है। पिछली बार जब प्रियंका गांधी आई थी तो उनके लिए कांग्रेसियों ने गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी। कांग्रेस अपने 5 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार में डूबी रही, शराब घोटाला किया। अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं तब कांग्रेस उनका चरण
दारू से धोकर स्वागत करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। कोरिया जिले के कटगोड़ी हत्याकांड मामले में भाजपा नेता लल्ला सिंह की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने इलाके में लगाई धारा 163। कोरिया जिले के सोनहत तहसील के अंतर्गत ग्राम कटगोड़ी में पुरानी रंजिश पर भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की गाड़ी को आरोपियों ने आग लगा दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने महलपारा बैकुंठपुर और नौगई के साथ कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया में धारा 163 लागू कर दिया है। कलेक्टर रोक्तिमा यादव द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र महलपारा बैकुंठपुर नौगई के साथ कटगोड़ी स्थित क्रेशर प्लांट एरिया के 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र और अन्य प्रकार के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर जाना मना है। जुलूस, धरना प्रदर्शन और आम सभा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में न ही आपत्तिजनक नारे लगाए जा सकेंगे और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित किए जाएंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में गवाहों को बयान बदलने 1 लाख रुपए का प्रलोभन देने का आरोप, एसपी से शिकायत। बीजापुर जिले में चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में गवाहों को प्रभावित करने और उनके बयान बदलवाने के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में पत्रकार चेतन कापेवार और पवन दुर्गम ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मामले के प्रमुख गवाहों को धनराशि और अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर उनके बयान बदलवाने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन के अनुसार बीजापुर निवासी सुनील मर्सकोले ने पत्रकार चेतन कोपवार से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क कर मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के पक्ष में बयान देने के एवज में 1 लाख रुपए का प्रलोभन दिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बातचीत के दौरान पत्रकार पवन दुर्गम का नाम भी लिया गया और ये बताया गया कि उनसे भी इस संबंध में चर्चा की गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पवन दुर्गम का बयान पहले ही देवाड़ा न्यायालय में दर्ज हो चुका है, जो मुकेश चंद्राकर के पक्ष और आरोपियों के खिलाफ है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि गवाहों को अलग अलग धनराशि देकर बयान बदलवाने की कोशिश न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और निष्पक्ष जांच में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर प्रयास है। उन्होंने कहा कि गवाहों पर दबाव, धमकी या प्रलोभन देना कानूनन अपराध है। इससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता प्रभावित होती है। और अब बात करते हैं मानसून की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज तेज वर्षा होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार, देश के कुछ अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज ऐसा ही मौसम रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ समाचारवाचक.com के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार।